इमरान खान साहब बबांगे दोल ये कहा करते थे कि शेख रशीद को मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है। इमरान खान साहब चपड़ासी तो क्या, उन्हें अपना वज़ीर दाखिला ही लगाने पर इन्वर्टेड कॉमास में शायद मजबूर हो चुके। नए पाकिस्तान में मेरिट पर एक और तकर्री हुई है, लेकिन उससे पहले कि मैं उसकी डिटेल्स में जाऊं, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। शेख रशीद अहमद साहब को वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। अपोजिशन का या कुछ दिलजलों का कहना है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर कि यह तकर्रुरी दर हकीकत उनका कारनामा है, ये रिकमेंडेशन भी उनकी नहीं थी। वगरना अगर ऐसा करना मकसूद था तो बिल्कुल अवाइल दौर में कि जब हुकूमत तरतीब दी जा रही थी, काबीना तश्कील दी जा रही थी, शेख रशीद साहब को उनकी फरमाइश, उनकी जिसको कहते हैं हसरत के बावजूद ये कलमदान क्यों कर न दिया गया। अब कई सवालात इस ज़िम्न में उभरते हैं। क्या शेख रशीद अहमद की तकर्रुरी हुकूमत के लिए खुदा न खास्ता किसी मुमकिन ज़वाल का आगाज़ है? क्या वो काम जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब नहीं कर पाए, यानी अपोजिशन को लगाम डालना, नकेल डालना या फिर इंगेज करना, क्या शेख रशीद अहमद कर पाएंगे? दूसरी बात, शेख रशीद अहमद साहब वो वज़ीर हैं, आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैं सोच रहा था शॉर्ट मोन्टाज बनवाऊं, फिर वक्त की कमी आड़े आ गई, फिर मौलाना का जिक्र भी मकसूद था। शेख रशीद और मौलाना ला हौल वला कुव्वत हज़रत हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी एक दूसरे की हवाले से पसंदीदगी को अगर आपने जानना है तो आप यूट्यूब पे लिखिए और आपको सब कहानी सामने आ जाएगी। इमरान खान साहब बबांगे दोल ये कहा करते थे कि शेख रशीद को मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है। इमरान खान साहब चपड़ासी तो क्या, उन्हें अपना वज़ीर दाखिला ही लगाने पर इन्वर्टेड कॉमास में शायद मजबूर हो चुके। शेख रशीद साहब ऑन एयर हो चुकी हैं ये सारी बातें, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा जिस पर किसी को बुरा लगे, ये सब नविश्ते दीवार है। ऑन एयर कह चुके हैं इमरान खान साहब को, आप एक तांगे की सवारी हैं, आप एक नाकाम सियासतदान हैं, मैं इतनी दफ़ा वज़ीर बन चुका हूं, लेकिन शूमिय किस्मत एक मरतबा फिर शख्स को जिसको ताना दिया गया था वही आपको वज़ीर दाखिला बना बैठा। ये एजाज़ भी सिर्फ उन्हीं को हासिल है शेख रशीद साहब को कि ये 15वीं दफ़ा जो है वो वज़ीर बने हैं। ये एजाज़ भी सिर्फ उन्हीं को हासिल है कि उनके दौरे वजारत में रेलवे के हवाले से अगर हम बात करें तो 120 से जायद हादसात जो हैं वो देखने में आए हैं। लेकिन मजाल है कि जो खान साहब इनसे इस्तीफ़ा ले लें। आपको याद होगा साद रफ़ीक, वज़ीर रेलवे, नवाज शरीफ, हॉलैंड का हुक्मरान, साइकिल की सवारी, वो आइडियलिज्म की अच्छी अच्छी बातें। 120 हादसात के बावजूद मेरे मसीहा ने इनसे इस्तीफ़ा तलब तो क्या करना था, उल्टा उन्हें प्रमोशन ही दे बैठे। अब यह सवाल है कि क्या एक नाकाम वजीर रेलवे एक कामयाब वजीर दाखिला बनेगा? क्या जलसा अपने साथ कुछ बहाकर ले जाएगा? क्या हुकूमत कुछ खौफजदा सी है? क्या हुक्मरानों के लहजों में कोई खौफ दर आया है? सर आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अच्छा वैसे आप डिफेंड करना चाहेंगे? अगर आप इस तकर्री को डिफेंड करने के लिए मैं आपसे ऐसे ही कहूँ, मैं कहूँ आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछता। इमरान खान उनको चपरासी नहीं रखना चाहते थे, ये उनको तांगे की सवारी कहते थे, ये उन्हें नाकाम वज़ीर आज़म, नाकाम सियासतदान कहते थे। इमरान खान और पता नहीं ऐसे अल्फाज भी कहे हैं, यूट्यूब पर मौजूद है, मैं अपने मुँह से मैं क्या लूँ। उसके बाद ये कैसी सियासी मजबूरी है, ये कैसी ज़िंदगी है? मतलब मैं क्या कहूँ कि इमरान खान साहब खुद ही एक और नादिर शाही यू टर्न, कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं यही कहूँगा कि डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ, मगर ये कहूँगा कि देखें सियासत में हर चीज़ लफ्ज़ आखिर नहीं होता है। और अगर आप ही ने ख़ुद अभी कहा कि शेख रशीद साहब जो खान साहब के लिए कहते थे, जो कि इतने तजुर्बेकार सियासतदान थे, उन्होंने भी देखा कि देखें सियासत में चेंजेस आ, तो ये सियासत में आगे पीछे तो होता रहता है। मैं यही कहूँगा। नहीं, आगे पीछे तो नहीं था, ये तो ऊपर नीचे था सर। और ये सियासत तो ना हुई फिर उसूलों की, आइडियलिज्म की सियासत, वो जो इमरान खान साहब उस वक्त किया करते थे, जिसमें शेख रशीद किसी तौर भी फिट इन तो नहीं होते थे। उसके बाद सर मेरा ख्याल है कुछ इज़हार तासुफ़ ही हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। भाई मैं कहूँगा कि उसके बाद मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेटरमेंट के तरफ गए तो चेंजेस आ गई। बेटरमेंट पे 100 से ज़ायद हादसा हुए हैं वैसे, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये बेटरमेंट नेगेटिविटी की तरफ से नहीं, मगर अब देखें 125 जो आप कह रहे हैं हादसात हुए, नहीं मैंने थोड़ी करवाए, नहीं मतलब वो तो जी, ये हुए ना, हुए हैं, मतलब उस पर डिमोशन बनती है, प्रमोशन
उस पर देखें, अब उसका नजरिए देखने वाले का नजर है। अच्छा, देखने वाले की नजरिए, ये सही है सर। अगर देखने वाला अंधा हो तो फिर इसका मतलब है कि हम इस पर बात ही नहीं कर सकते। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे मोहतरम मेहमान महमूद मौलवी साहब, मैं इनसे उम्मीद तो नहीं रखता और इन्होंने कभी मुझे मायूस भी नहीं किया झूठ बोल करके, लेकिन सर ये कैसी सियासी मजबूरी है जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर किए जा रही है? मैं हूं कि अपने कहकहे पर यूं समझिए कि घुटना रख करके बैठा हुआ हूं और महमूद मौलवी साहब ये सोच रहे हैं कि कमबख्त ये वक्फा क्यों नहीं आ जाता। सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब की प्रमोशन भी हो गई है, आपके दौर के वज़ीर ख़जाना उनको बाकायदा वजारत भी नसीब हुई है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की बात कर रहा हूँ मैं। सर मतलब मुबारकबाद के इज़हार तशक्कुर के किन तरीक़ों को आप इख्तियार करते हुए नजराना अक़ीदत पेश करना चाहेंगे महमूद मौलवी साहब को? सर बात यह है कि शेख रशीद साहब ने जो आपने पहले फरमाया, जो रेलवे का हाल किया है, तो उसकी पोजीशन है, जितने एक्सीडेंट हुए, तो मेरे ख्याल में अब उसको यही इसीलिए रखा गया है कि अब ये सारा जो है सिलसिला, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा वो इमरान खान को भी डुबा के ले जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है, और कोई कुछ भी नहीं लग रहा है। और ये इस तरह की बातें करेंगे, और आते हुए इन्होंने कहा है ये तो भर के मारना बहुत आसान है, बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये हर तरह के क्रेडिट लेते रहते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में लाल मस्जिद के हवाले से या दूसरे, अब मुझे तो अल्लाह रहम करे, मैं आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, ये है अपने आप को सीनियर कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो मशहूर कहावत है, वो जो चाइना कौआ है वही फंसता है। और ये अभी आया है और इस तरह की बातें करेगा और इससे जो है माहौल और ख़राब होगा। आप देखेंगे, मैं तो हमेशा पहले भी यही कहा है कि जो इसके पीछे, इमरान खान के पीछे जो खड़े हुए हैं और जिन्होंने सपोर्ट की हुई है, अगर वो सिर्फ अपनी सपोर्ट पीछे हाथ हटा लें तो 24 घंटे से कम के मेहमान रह जाएंगे। राइट सर। महमूद मौलवी साहब, बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है कि बेरोजगार नौजवानों को मेरिट पर भर्ती किया जाए। सर इस बयान का तो बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया हुकूमत ने, ना तो वो बेरोजगार थे ना ही नौजवान थे, उसके बावजूद मेरिट पर ही सही लेकिन उनकी भर्ती चैमानी दारत। दूसरा, शेख रशीद साहब का बड़ा ज़बरदस्त बयान मेरे सामने मौजूद है, मैं तो रो पढ़ के। उन्होंने बताया है कि वो इस्लाम के सिपाही और ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं और इमरान खान के दौर में अल्लाह और नबी के अलम को बुलंद करेंगे। सर इससे मैं माजी के दरीचों में जा पहुँचा हूँ, जब शेर व बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते थे, जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदवार की मिसालें दी जाया करती थी, जब हमारी आंखों में खूबसूरत सपने सजाए गए थे, हमें ये बताया गया था कि 2 कवानीन नहीं होंगे इस एक मुल्क में, ये रियासत मदीना बनेगी और यहाँ पे हकीकी मेरिट का जो है वो निज़ाम आएगा, यहाँ पे कोई चोर डाकू लुटेरा जो है वो महफूज नहीं रहेगा। सर मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अपोजिशन का या कुछ दिलजलों का ये कहना है कि अल्लाह और नबी के दीन के साथ, इस मुल्क के साथ जो कुछ इस दौर में हुआ है, उसके बाद इतना बड़ा दावा बुलंद करना कि हम अल्लाह नबी के अलम को बुलंद करेंगे, इन बातों का जवाब आप किन अल्फाज में देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं इस अल्फाज में आपको दूंगा कि ये जो आपने कहा, कम से कम शेख रशीद के ऊपर कोई ये नहीं कहेगा करप्शन के कोई चार्जेस, मतलब इतने दौर में 17 दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, मतलब कोई करप्शन के चार्जेस ना किसी दौर में भी नहीं रहे। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि देखें कि कोई करप्शन के चार्जेस नहीं रहे। और ये भी आप देखें ना कि जितने हमारे इस वक्त अपोजिशन में भी बैठे हैं, इनके दौर में भी देखिए ना, मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब सबके साथ थे, ठीक है ना। और ये भी आप देखें कि तजुर्बे में भी इनसे ज्यादा तजुर्बे, बात की भी गारंटी तो ना हुई ना कि अगली दफा वो आप ही के साथ होंगे। देखिए तजुर्बे का मतलब ये भी देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इस वक्त सब में ज्यादा तजुर्बेकार मिनिस्टर है, 17 दफा अगर मिनिस्टर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे जितने अपोजिशन में भी लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल 17 दफा वाले तो वहां पे भी नहीं होंगे। सर ये मेरिट तो बड़ा अजीब सा नहीं है जाफर इकबाल साहब, लेकिन चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये कौन सी वाहिद ऐसी तकर्रुरी थी जिस पर एतराज़ किया जाना चाहिए? कुछ और बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर ये मुझे बताइएगा, मुमकिन तौर पर आपको क्या नज़र आ रहा है? शेख रशीद अहमद साहब जैसा सीनियर घाघ सियासतदान अब वज़ीर दाखिला है, कल एक इंतहाई अहम इवेंट है, PDM का जलसा है, 13 तारीख है, लाहौर में आप लोग अपना पावर शो करने के लिए जा रहे हैं। शेख रशीद साहब के होते हुए
क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता कोई अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कहीं ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल क्या हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर आ सकती है? क्या आपका जलसा फ्लॉप करवाने के लिए शेख रशीद अहमद साहब का तजुर्बा काम आएगा?